हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीरज जायसवाल आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं। कुछ दिन पहले हम यूट्यूब पर नहीं आते थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उतना अवेलेबल। सो गाइज, आज से हर रोज एक वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। सो गाइज, आप इस यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो इस YouTube चैनल पे ज्वाइन हो जाए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो, क्योंकि गाइज आज से हर दिन एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश के सोर्स क्या है, प्रकाश कितने टाइप के होते हैं। सो गाइज, आज प्रकाश से रिलेटेड हम और सारी बातें बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे आए हैं तो ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तब जाकर के आपको एक एक बातें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था लाइट, पहले हम लाइट पर डिस्कस कर लेते हैं। लाइट क्या होता है? प्रकाश। लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी वस्तुएं क्या होती है, दीप्तमान होती हैं, प्रकाशित होती हैं, जिससे कोई भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हमें कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश का सिंपल सा एक परिभाषा है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें कोई भी वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी वस्तुएं दीप्तमान होती है, प्रदीप्त होती है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगला है कि प्रकाश का स्रोत क्या क्या है। प्रकाश का स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा में समझिए कि जिससे अर्निंग होती है, जैसे कि आपके पिताजी हैं, यदि वो कहीं से अर्निंग करते हैं, जैसे यदि मान लीजिए शॉप है तो शॉप से अर्निंग करते हैं, बिजनेसमैन है तो बिजनेस से अर्निंग करते हैं, यदि किसान है तो खेती से अर्निंग करते हैं, तो उनका सोर्स हो जाता है। यानी जिस सोर्स से उन्हें अर्निंग होती है या जिस जगह से उन्हें पैसा मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है, उसे सोर्स कहा जाता है, मनी ऑफ सोर्स। उसी प्रकार लाइट होता है, यानी जिस जगह से लाइट निकलता है उसे सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो बता दूं आपको कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? जैसे कि जो प्राकृतिक यानी जो नेचुरल यानी जो प्राकृतिक द्वारा हमें मिलता है प्रकाश, उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जो मानव निर्मित द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे हो गए सूर्य हो गया, तारे हो गए, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा खैर अपना प्रकाश नहीं होता है, बट वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्स करके वो लाइटेड होता है। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो ये जो है ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के कुछ उदाहरण हैं, सूर्य, तारे और चंद्रमा। और अगला है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में बहुत सारे प्रकाश स्रोत मानव निर्मित द्वारा हो चुके हैं। आज हमारे घर में लालटेन है, विद्युत बल्ब है, इमरजेंसी लाइट है, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के सोर्स हैं। अगला पॉइंट है प्रदीप्त वस्तुएं एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं खुद प्रकाश उत्पन्न करती है या जिससे प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बल्ब, सूर्य, चंद्रमा, इन सभी से खुद का प्रकाश होता है और ये खुद प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। अगला पॉइंट है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वैसी वस्तुएं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, यानी जितने भी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे बहुत सारे वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द
पड़े होते हैं जो कि प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई देते हैं। इसलिए वैसे वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अगला पॉइंट है, किसी भी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। अगला पॉइंट है, हम यदि किसी वस्तु हमें कोई वस्तु हमें दिखाई देता है तो उसके पीछे का कारण क्या है, आदि हमें क्यों उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तब उससे परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि मान लीजिए कोई कमरा अंधेरा है, उस कमरे में हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो उस घर में उपस्थित सारे वस्तुएं हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो इसका कारण बस एक है कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, तो उससे परावर्तित होकर के, रिफ्लेक्स होकर के हमारी आंखों तक पुनः आता है, तो हमें वो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं वहां पर ये वस्तु है, वो वस्तु है। तो साधारण सी बात है कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर आने वाली प्रकिरणें, आने वाला लाइट हमारे आंखों तक आता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का पहले अर्थ समझ लीजिए। प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकीर्णन मतलब फूटना। जैसे कि यदि आपके पास कोई मोती का लड्डू होता है, ठीक है, वो किसी चीज पर गिरता है तो वो चारों तरफ बिखर जाता है, तो किसी चीज का बिखरना ही प्रकीर्णन कहलाता है। तो यहाँ बात करते हैं हम प्रकाश के प्रकीर्णन का, कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, क्योंकि जब प्रकाश किसी कण पर पड़ के वो चारों तरफ फैल जाता है, उसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी कण पर पड़ करके अपने चारों तरफ फैल जाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। सो गाइस, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग कल मिलेगा। और ये बता देते हैं आपको, ये बेसिकली क्लास 10th का फिजिक्स है। यदि आपके भाई बहन कोई क्लास 10th में पढ़ता है तो आप इन्हें इस वीडियो के बारे में उन्हें जरूर बताइए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा सकती है। आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं क्लास में।